आज हम क्लास 8th का क्यूब एंड क्यूब रूट्स का लास्ट वीडियो है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो हमने बताए थे कि हम करेंगे एनसीईआरटी के अलावा, जो कुछ स्कूल में आ जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अलावा का, जो और स्कूल में आ जाता है। और मैं एक दो वीडियो अभी मैं ऐसे ब्लैक बोर्ड पे नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैं कहीं दूसरी जगह हूँ ना, तो अभी एक दो दिन मैं ऐसे ही बनाऊँगा वीडियो, फिर एक दो दिन के बाद फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे बनाऊँगा। तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्लास 8th सीबीएसई एनसीईआरटी के अलावा, तो देखो ये है पहला क्वेश्चन। इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से पहले हमें दो तीन प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो आपको लिखने पड़ेंगे। जो मैं लिख रहा हूँ वो आप नोट कर लो। दो तीन प्रॉपर्टीज़ है। पहला प्रॉपर्टीज़ है कि क्यूब रूट ऑफ माइनस ए यदि निकालना होगा तो ये क्या होता है, माइनस बाहर हो जाता है, क्यूब रूट ऑफ ए। एक तो ये प्रॉपर्टीज लर्न करना है। यदि माइनस में किसी का क्यूब रूट निकालना है तो माइनस साइन बाहर कर दोगे, क्यूब रूट ऑफ ए का ही निकालना है। दूसरा प्रॉपर्टीज होता है क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी है, तो हम इसको लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज लर्न करना है क्यूब रूट ऑफ ए बाय बी, ये होता है क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी। एक ये प्रॉपर्टीज लर्न करना है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले हैं जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है ना, साइड क्यूब या एज क्यूब, एक ही बात है। एंड फिफ्थ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमें लर्न करना है। ये या तो कॉपी से कॉपी पेन लेके नोट कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। पहला हमने क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ माइनस ए जब होगा तो माइनस बाहर कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ ए निकालना है। क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी है तो इसको क्या लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। क्यूब रूट ऑफ ए बाय बी है तो क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। साइड क्यूब या एज क्यूब एक ही बात है। चलो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन जो बताए थे वो हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि हमें इसका क्यूब रूट ढूंढना है, क्यूब रूट ऑफ माइनस 512। अभी हमने क्या बताया था, क्यूब रूट ऑफ माइनस 512 को क्या लिख देंगे, माइनस बाहर कर लेंगे, क्यूब रूट हमें किसका निकालना है, 512 का निकालना है बस। 512 को कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है। 512 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो पहले 2 से जाएगा 256, फिर ये 2 से जाएगा 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 एंड 2 से 1। 3 का एक ग्रुप बनाना है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो हम क्या लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 की माइनस बाहर ही है, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, तो ये आ जाएगा -2। सब में से हमें क्या लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आंसर आ गया -8, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा सेम ये है, इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस बाहर कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ 1331 का कर लेंगे। इसका जब प्राइम फैक्टर करोगे, जो हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 ये आएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसमें से एक 11 लेना है तो -11 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो इसका निकालना है। तो हम क्या बताए थे अभी, पहले तो क्यूब रूट ऑफ ए बाय बी का अभी हमने प्रॉपर्टीज बताया कि क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी होता है। तो इसको क्या लिख दोगे, क्यूब रूट ऑफ -64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 343। अब ये माइनस साइन इधर है तो माइनस को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ये भी हमने अभी प्रॉपर्टीज पर है, क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 343। 64 का जब निकालोगे प्राइम फैक्टर करके तो 4 आएगा, 343 का निकालोगे तो 7 आएगा। एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो इसका निकालना है, इसमें भी प्रॉपर्टीज ही लगाना है, क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729। अब 64 का जब निकालोगे प्राइम फैक्टर करके तो 4 आ जाएगा, 729 का निकालोगे तो 9 आएगा, तो आंसर 36 हो गया। अब आ जाओ एक डेसिमल वाले कर लेते हैं। तो डेसिमल वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर दो, इस डेसिमल को हटा दो। यानी डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 1728,
नीचे हो गया 60, 1 2 3 4 5 6, 1728 का प्राइम फैक्टर करोगे तो देखो, अब पहले तो इसमें प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। तो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 1728 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 पे कितने जीरो हो गया, 6, 1 2 3 4 5 6, 1728 का 12, इसका जब निकालोगे तो आ जाएगा 100, तो 12/100 आंसर हो गया। अब इसको डेसिमल में कर लेते हैं, तो 0.12, क्योंकि क्वेश्चन भी डेसिमल में है तो कोशिश करेंगे कि आंसर भी डेसिमल में ही लिख दें, तो क्या होगा 0.12। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 में क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 216। तो अभी हमने पढ़े ना वॉल्यूम, और इसमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दिया हुआ है 216। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, साइड क्यूब या एज क्यूब। साइड क्यूब इज इक्वल टू हो गया 216। जब हम क्यूब को इधर लाएंगे तो ये बन जाता है क्यूब रूट, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216। 216 का जब निकालोगे तो 6 आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया साइड 6 सेंटीमीटर। समझ गए, एक ये करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में 7 में लिखा है, ए मेटेलिक क्यूबॉइड विथ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका ये लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, वाज मेल्टेड एंड द रिकास्ट इनटू अ क्यूब। कह रहा है क्यूबॉइड को मेल्ट करके हम क्या बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं। तो एक चीज ध्यान रखो, जब एक चीज को मेल्ट करके दूसरा चीज बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, क्योंकि मटेरियल तो वही है, हमें शेप बदल गया ना, शेप चेंज हुआ लेकिन मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए वॉल्यूम सेम होता है। और पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो दिया हुआ है क्यूबॉइड का। देखो लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो जब लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है तो इसका हम वॉल्यूम तो निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 16 इंटू 8 इंटू 4, तो 128 इंटू 4 करके देख लो, ये हो गया 2 7, 8 4 जा 32, 3 8 4 2 जा 8 प्लस 3 11, ये हो गया 512, ये आ गया, तो ये आ गया 512, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया 512। अब बताए थे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को हम क्यूबॉइड को हमने मेल्ट करके क्यूब बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, यही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल, क्योंकि हमने मेल्ट किया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया 512। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज क्यूब यानी साइड क्यूब, तो एज क्यूब हो गया 512, तो एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब को जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512। 512 का क्यूब रूट जब निकालोगे तो 8 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। समझ गए, तो ऐसे हमें कुछ क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा करने थे जो हमने कर लिया है। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने बताए थे ना, ये दूसरे किसी स्कूल में एनसीईआरटी के अलावा जो आता है उनके लिए। एक और मैं कर देता हूँ, ये थोड़ा देखो, ये कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 128 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 250, ये निकालना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का क्या मतलब है, अब इसका क्यूब रूट निकालोगे 128 का तो नहीं निकलेगा, इसमें 3 का ग्रुप नहीं बन पाएगा। 250 का निकालो, नहीं बनेगा, देख लेते हैं। 128 का निकाल के किससे जाएगा, 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। देखो 3 का एक ग्रुप बना, 3 का एक ग्रुप बन गया, एक बच गया ना, इसका मतलब इसका क्यूब रूट हम नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे जब इसका निकालोगे ना तो नहीं निकलेगा 250 का। देख लेते हैं 250 का प्राइम फैक्टर करके देखो, 125, 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, देखो एक का ग्रुप बना, एक रह गया ना, इसका मतलब इसका क्यूब रूट नहीं निकल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ तो हम लिख ही सकते हैं ना, 128/250, ये तो लिख सकते हैं। अब जो भी इसमें कट रहा है ना उसको काट दो, तो 64 125 ये आया काट के, तो हमारे पास क्या आया, क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन 125, यही आया ना। अब देखो दोनों का क्यूब रूट अब निकल जाएगा, तो ये लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125। 64 का निकालोगे तो 4 हो जाएगा,
और 125 का निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 4/5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कभी कभी क्यूब रूट नहीं निकलेगा ना, तो हम उसको एक साथ करके जो भी दोनों में कॉमन फैक्टर है काट देंगे तो अपने आप वो कट जाएगा, जो आएगा उसका क्यूब रूट निकल गया। तो कभी कभी ये भी करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये चैप्टर अब मेरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए टेंशन फ्री हो जाएगा एग्जाम के लिए। हर एक चैप्टर का मैं बनाऊंगा वीडियो। अब पिछले वीडियो सबका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।